हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पटौदी। माई सेल्फ दमनप्रीत कौर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में कि आपके जो नोटसेट के जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो आपका पहला स्टेज फर्स्ट का प्री एग्ज़ाम होता है उसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलती है। आपके जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं आपके नर्सिंग के, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में कि आपके ऐसे कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली काफ़ी सालों से जो क्वेश्चंस हैं वो उनसे पूछे जा रहे हैं कि कंफर्म है कि इससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और बस वो है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी उसको घुमा फिरा के वो क्वेश्चन देते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वो ट्रिकी बना देते हैं। बट ये टॉपिक्स हैं, इनसे जो क्वेश्चंस हैं रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हम बैक टू बैक इस पे वीडियोस बना रहे हैं कि जैसे आज हमने बात कर ली आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो इतना लेंथी है, आप उसको कैसे पढ़ सकते हो, इतने बड़े नर्सिंग सिलेबस को आप कम टाइम पे कैसे आप कवर अप कर सकते हो। फिर दैट हम बात करते हैं आपके ओबीजी एंड गायनी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसे रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हम वन बाय वन जो मेजरली सब्जेक्ट जो पोर्शन नोटसेट में जिसके क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको लास्ट टाइम में एक बार जरूर ही रिवीजन जिनका करके आपको एग्जाम में जाना है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले जैसे हम टॉपिक्स की बात करते हैं वो होती है आपकी नर्सिंग थ्योरीज। नर्सिंग थ्योरीज में जैसे आपके नाइटेंगल फ्लोरेंस की जो थ्योरी होगी, ओरेम्स की होगी, आपकी वर्जीनिया, ये सारी जो आपकी नर्सेज हैं इनकी जो नर्सिंग थ्योरीज हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके जो की पॉइंट्स होते हैं, की फैक्टर्स होते हैं, उन सब के बारे में भी आप लास्ट टाइम आप स्टडी कर सकते हो। काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपसे या तो किसी थ्योरी का नाम दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी, और आपको उसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको देखने को उसमें मिलते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी नर्सिस का या साइंटिस्ट का आपको नाम दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इनके द्वारा दी गई थ्योरी कौन सी है। तो आपको क्वेश्चन पहले बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, देन ही आप उसका आंसर दें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके प्री एग्जाम्स में। जैसे आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो गया। इनसे भी कंफर्म है कि आपको क्वेश्चंस में 3 या 4 लाइन्स के इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, या फिर ये 1 या 2 लाइनर में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको नॉर्मल वैल्यू दे दी जाती है आपकी HCO2 की, आपकी नॉर्मल ब्लड की पीएच की वॉल्यूम वो आपको दे देंगे। इन सब की आपको एक नॉर्मल वैल्यू दे दी जाती है और उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करें कि जो पेशेंट को है वो उसको कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है, और आपके पास चारों ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, एसिडोसिस। तो उसमें से आपको सही आंसर का चुनाव आपको करना पड़ता है इसमें। तो इस टाइप के भी आपको जो क्वेश्चन है रेगुलरली आपको देखने को मिलते हैं। इनके भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आप स्मार्ट स्टडी करके आप उसको भी रिजॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कुछ प्रोसीजर्स की। आपकी जैसे लीवर बायोप्सी होगी, आपकी रीनल बायोप्सी होगी, आपकी थोरासिंथेसिस होगी, आपकी ईडी ट्यूब होगी, आपकी ट्रैकियोस्टोमी होगी। आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में काफ़ी सारे आपके ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कुछ आपके सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है कि इनके आफ्टर दैट क्या क्या एडवर्स इफेक्ट रहे हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट्स रहे हैं और कौन सी साइट पे आप कर सकते हो। इन सब से भी रेगुलरली काफ़ी सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप एंड टाइम पे प्रोसीजर्स भी देख सकते हो। आप यूट्यूब में आपकी बहुत सारी ऐसी एनिमेशंस वीडियो भी डली हुई है प्रोसीजर्स को लेके, तो आप वो भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब आप ऑडियो विजुअल में अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हो तो वो आपके जो माइंड में है वो आपकी ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है, बिकॉज उसमें क्या होता है आपके 2 सेंसेस का यूज़ होता है कि आप उस चीज़ को सुन भी रहे हो, आप उस चीज़ को देख भी रहे हो, तो वो प्रोसीजर जो आपके माइंड में है वो अच्छे से बैठ जाता है। तो आप ऐसे यूट्यूब में काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, आप प्रोसीजर की एक बार वीडियोज़ भी देख सकते हो, उनके आप डायग्राम्स, आप उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी देख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि नोटसेट के एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो मैंडेटरी है कि आएगा ही आएगा। तो आपके जितने भी मेडिकल सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, आप लास्ट टाइम पे उनकी भी आप पिक्चर्स या वीडियोस आप देख के जा सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं आपके सूचर्स के बारे में, आप पढ़ सकते हो। आपके एब्जॉर्बेबल एंड आपके नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स भी होते हैं। आपको ऑप्शन में पूछा जाता है कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स कौन कौन से होते हैं, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको
चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, ड्रग कैलकुलेशन, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि जैसे आप सबको पता है कि ड्रग कैलकुलेशन से मुझे नहीं लगता कि अब तक ऐसा कोई भी नोटसेट एग्जाम या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो जिसमें ड्रग कैलकुलेशन से कोई क्वेश्चन ना आया हो। इसका तो मैंडेटरी नोटसेट का सबसे जो फेवरेट टॉपिक है वो कौन सा है, ड्रग कैलकुलेशन। क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो तो ड्रग कैलकुलेशन हर एक स्टाफ नर्स को सिखाई जाती है, आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो ड्रग कैलकुलेशन जो टॉपिक है इसको तो आप गलती से भी ना छोड़े, इसको तो आप जितने अच्छे से आप कर सकते हैं इसमें से करिए। नेक्स्ट आते हैं आपके टॉपिक्स, वाइटल साइंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, दैट इज योर टीपीआर, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, मेडिकल एसेप्सिस, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आप सीपीआर इन्फेंट के लिए और एडल्ट के लिए, दोनों के लिए भी आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके इन्फेक्शन कंट्रोल की, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करते हो, कौन कौन से आप मेडिकल या सर्जिकल एसेप्सिस का आप यूज़ कर सकते हो, उन सब के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट आता है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आपके नोटसेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। कोई भी एक वीडियो चला देंगे, वो आपको कोई भी एक एनिमेशंस आपको दे देते हैं, इमेज आपको दे देते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की होगी, इक्विपमेंट की होगी, किसी प्रोसीजर की होगी, उनके रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि जिसमें हम आपको कुछ बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, या जितने भी आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके मेडिकल सर्जिकल सेप्सिस में आपके यूज़ होते हैं, इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वेरियस मशीन्स होती हैं जो आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ की जाती हैं, तो उन सब पे भी हम एक वीडियो बना के लाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही आप हम सबसे जुड़े रहिए। तो ऐसे ही नोटसेट एग्जाम्स के लिए हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे कि जिनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी कैसे आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। क्या होता है कि मेहनत तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बट लेकिन एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कि कई बार क्या होता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, हम सोचते हैं कि भाई हम तो 8-8 9-9 घंटे रोज पढ़ते हैं, बट लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सही डायरेक्शंस में एफर्ट्स लगाना भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमारी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।